Welcome to the 1% Club. जैसे ये जो एक रेजिस्टेंस है या ये कोई रेजिस्टेंस है, तो ये कब का रेजिस्टेंस? ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये आपका अप्रैल 5 अप्रैल 2022 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहीं पे प्राइस आके रुकी ना, इस जोन पे। फेब 2023 में, फरवरी 2023 में यहीं पे आके फिर प्राइस रुकी और यहीं से नीचे आई प्राइस। तो ये हमेशा काम करेगा। ये जो रेजिस्टेंस था, ये अप्रैल का रेजिस्टेंस फेब तक काम किया और ये हमेशा करेगा। ये जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो अब ये इस पे है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और अब इस पे सपोर्ट ले रहा है, इस रेजिस्टेंस पे। चार्ट्स आपको रोज मिनिमम आपको 100 चार्ट देखने हैं। मिनिमम 100 चार्ट रोज आपको देखने हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे और ऐसे एक मतलब वॉच लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वॉच लिस्ट है ना, ये आप मतलब इसको जब क्रिएट आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे बोलेगा प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए। तो आपको उसके एक ट्रिक है, आपको ये करना है कि जिस जीमेल से आपका यहाँ पे लॉगिन है ट्रेडिंग व्यू, जिस जीमेल से आपका मतलब पीसी या लैपटॉप जिसमें भी आपका लॉगिन है, उसी जीमेल से आपको मोबाइल के भी ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे डाउन मतलब पहले मोबाइल का जो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें और उसी जीमेल से लॉग इन कर लें। और मोबाइल से आप क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे एक लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसमें स्टॉक्स को ऐड कर देना है। अभी आपको सारे स्टॉक्स नहीं ऐड करना, मैं कुछ आपको स्टॉक्स की लिस्ट भेजूंगा, तो उन स्टॉक्स को आपको ऐड कर लेना है। और बाकी जो सर जो भेजते रहते हैं फंडामेंटल्स जिसके बहुत अच्छे हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग का सर रिकमेंड करते हैं, तो उन स्टॉक्स को ऐड कर लेना और उसको आपको चेक करते रहना है। जैसे यहाँ पे मैं आ गया ऊपर। अब यहाँ पे ये जो चेंज का ये दिख रहा है, तो इसको जब आप चेंज पे आएंगे तो एक बार मतलब एक बार करेंगे तो जो डिसेंडिंग टू असेंडिंग होगा, उसके बाद असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपको अभी जैसे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो स्टॉक आज चला है इस शॉर्ट लिस्ट में, तो वो सबसे ऊपर आएगा। तो उस स्टॉक को फिर आपको देखना है कि ये क्या किया, इसने इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है या सपोर्ट पे आके वहां से मतलब बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, ये वीबीएल है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसने ये तो शायद ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसने जो है ये जो जोन था, इस जोन में कंसोलिडेट किया और इसका जो ब्रेक, इस जोन को इसने कब ब्रेक किया, ये जो जोन बना हुआ है इसको इसने कल ब्रेक किया था। और उसके बाद क्या हुआ, आज इसने एक बड़ी कैंडल। तो उसको आपको चेक करते रहना है और वैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं और आपको देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है, क्या बन रही है। क्लियर है ना सबको? सर ये इन्वेस्टमेंट डॉट कॉम पे है। ये मैं जो इस पे हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का है। तो आपको उससे क्या होगा कि आपको मतलब वॉच लिस्ट बनाने में आसानी होगी और वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक्स को ऐड कर लेना है। वॉच लिस्ट के लिए क्या करना होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जिस जीमेल से आपका ट्रेडिंग व्यू मतलब आपके पीसी पे जो जीमेल है, वही जीमेल आपको मोबाइल में भी जो ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करेंगे तो उसी जीमेल से लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद मोबाइल से आपको करना है क्रिएट न्यू लिस्ट। मोबाइल से आपकी लिस्ट बन जाएगी और उसके बाद उसमें स्टॉक्स को ऐड कर देना और पीसी से आपको उसको वॉच करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो बेसिक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कुछ मतलब किसी ने भी प्रैक्टिस किया होगा तो उनको चीजें मतलब ज्यादा क्लियर हुई होगी। अभी मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं डे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट देख रहा हूँ। मैं निफ्टी ही ले लेता हूँ। तो वो निफ्टी का ये अभी जो मेरा चार्ट है वो डे टाइम फ्रेम। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, अब इसमें आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना है। जिन्होंने कैंडल्स की क्लास की होगी उनको मैंने जो बताया था कि डे टाइम फ्रेम की कैंडल देखनी है, वीक की देखनी है, मंथ की देखनी है, आर की देखनी है। तो वैसे इसमें भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो बनाने हैं वो डे टाइम फ्रेम पे भी आपको बनाना है और वीक पे भी बनाना है और आपको मंथ पे भी बनाना है। उसमें क्या होगा, जितना मेजर टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसको कैसे याद रखना, उसको सिंपल है। जैसे आपकी डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये डेली है। ठीक है, तो डेली
डे हो गया, वीक हो गया, और ये मंथ हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी मंथ की, उससे कम होगी वीक की, उससे कम होगी डेली। अगर उससे भी आपको ये चाहिए तो आपको यहाँ पे उससे ज्यादा ये होगी। एक मिनट, डे से भी कम स्ट्रांग होगी आर की। 1 आवर की, 4 आवर की जो है वो डे टाइम फ्रेम का कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहेगा, और 4 आवर का रहेगा तो डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो मतलब ये है कि जितना मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है। मैं एक अच्छे से एक बार इसको बना देता हूँ। जैसे ये हमारी मिनट, मिनट, उसके बाद फिर हमारी आवर, उसके बाद डे, डे के बाद वीक, उसके बाद मंथ। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मिनट की सबसे मतलब मिनट के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होंगे, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, ये बहुत आसानी से ब्रेक भी हो जाते हैं। ये जो लेवल्स है ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। और उसके बाद जो 1 आवर की है वो 1 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, 45 मिनट्स के जो लेवल्स होते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही जो है आपका डे टाइम फ्रेम का है, तो डे टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा 1 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम से। डे से ज्यादा स्ट्रांग होगा वीक का, वीक का जो है ये डे टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मंथ का जो है वो आपका वीक से ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे वीक का कोई रेजिस्टेंस का लेवल है, जैसे ये एक वीक का रेजिस्टेंस का लेवल है अभी मार्केट जहाँ पे है, ये एक मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। वो आपको ये जो है ये आपको यहीं से दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ये ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ये एक वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपने देख लिया, ये मैंने वीक पे बना दिया, अब आपको डे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो डे टाइम फ्रेम पे क्या है कि यहाँ पे आपको अगर सिर्फ आप डे टाइम फ्रेम पे देख रहे होते, उस दिन मैंने नहीं बताया था, अगर सिर्फ आप यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे देख रहे होते तो आपको तो ये लगता है ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, और आप यहाँ पे बाय कर लेते। लेकिन उसके ऊपर वीक का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, चांसेस है ब्रेक हो जाने की। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको फिर ये देख के लगेगा कि ये जो है यहाँ पे तो ब्रेकआउट आ गया। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखते तो आपके लेवल्स ये थे, डे टाइम फ्रेम पे ये आपके लेवल्स थे। इसको अगर हम बना ले यहाँ से यहाँ तक के जो ये लेवल्स है ये आपका डे टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक छोटा था, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया ये। तो इसको तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, लेकिन इसके ऊपर वीक का है, तो ये आपको यहाँ पे तो लग रहा होगा एक छोटा रेजिस्टेंस है, ये तो बहुत से लोग पकड़ भी नहीं पाए होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप वीक टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये रेजिस्टेंस का लेवल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कंसिडर करना है क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम का है। बड़े टाइम फ्रेम का जो ये लेवल है अभी मार्केट उस पे, तो इस वीक अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाती है, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर हम समझेंगे हाँ आसानी से अब यहाँ से मार्केट में मतलब एंट्री लेना सेफ है। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को कैंडल्स पे आ जाना है। कैंडल्स पे अगर आप आएंगे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एकदम इस लेवल पे ही है अभी। ये लाइन चार्ट पे, लाइन चार्ट पे आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट इस लेवल पे है। ये देखिए बिल्कुल इस लेवल पे, और आज थोड़ी सी रिजेक्शन इसी जोन से मिली है मार्केट को जो है। आज ये जो कैंडल बन रही है इसको देखिए, रिजेक्शन कहाँ से मिली है, इसी जोन से रिजेक्शन मिली है। दिख रहा है ना ये सबको, इसी जोन से रिजेक्शन मिली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जितने मेजर टाइम फ्रेम पे है उस पे आपको देख के समझना है। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना।
अब मैं आपको ये इस पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम कोई लेवल ड्रॉ करें, ये प्राइस है, प्राइस ऊपर जा रही है, और ये आपका मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का लेवल था कोई, इसको प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा कि बहुत से लोग यहाँ पे, ये जो प्राइस रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पीछे कहीं ये यहाँ पे अगर कोई ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल हुआ, ये डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस का लेवल था, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे ये इसके थोड़ा ऊपर, ये यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये डे का हो गया, और ये जो वीक का है, तो वीक का यहाँ पे देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन ये क्या है कि ये आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको क्या, अगर सिर्फ आप डे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है प्राइस यहाँ से जाए और फिर नीचे आ जाए वापस डे टाइम फ्रेम पे। और एक बात और, जितना मतलब बड़े टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इस पे जो सेलर्स बैठे हुए होंगे, बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के लेवल पे जो सेलर्स बैठे होंगे, अगर वहां से प्राइस डाउन आएगी तो आप ये जो डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट का, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब जो है ये सपोर्ट बन गया ना, जब प्राइस इसके ऊपर चली गई तो ये तो सपोर्ट बन गया, जब प्राइस इसके ऊपर आ गई तो ये सपोर्ट बन गया। तो अब देखिए क्या होगा कि जब ये वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के लेवल को टच करके आएगा तो ऐसा चांसेस है कि ये डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ये ब्रेक कर दे। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है ये एक मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस का लेवल है। ये क्या है, मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस का लेवल है। समझ आ रहा है ना ये, जैसे ये जो वीक का जो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, जब इसको प्राइस यहाँ पे जाएगी, इसको हिट करेगी, तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आएगी, यहाँ से जो आपको सेलिंग प्रेशर आएगा ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पे स्ट्रांग सेलर्स होंगे, यहाँ पे स्ट्रांग सेलर्स बैठे हुए होंगे, और डे टाइम फ्रेम के जो बायर्स हो जाएंगे वो थोड़े वीक हो जाएंगे। ये जो बायर्स है ये थोड़े वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक मेजर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम चार्ट पे देखें, चार्ट पे हम देखते हैं, पहले फाइंड कर, ये हमारा ये रेजिस्टेंस था डे टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पे ब्रेक, ठीक है, और ये यहाँ पे प्राइस ऊपर गए। अब अगर वीक पे आप आइए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी एक ये रेजिस्टेंस का जोन था, और ये आपका जो है ये डे का सपोर्ट था। तो जब प्राइस इस जोन को हिट किया, प्राइस ने इस जोन को जब हिट किया तो उसके बाद फिर नीचे आ गई, और उसके बाद ये जो जोन है, तो ये जोन अब रेजिस्टेंस की तरह काम करा। लेकिन जैसे प्राइस ने वीक टाइम फ्रेम का जो ये जो रेजिस्टेंस था, और ये जो इस रेजिस्टेंस का नहीं था, ये पिवट पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे कहीं, और डे ही पे शायद था, और ये डे ही पे था यहाँ, ये डे ही पे था। तो यहाँ पे मंथ पे एक बार देख, ये देखिए ये जो है मंथ का ये था। तो मंथ पे अगर देखिए तो क्या हुआ कि मैं जो कहता हूँ, जैसे इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, और मैंने क्या कहा था, हमेशा हमें वेट करना दो कैंडल की क्लोजिंग। अब दो कैंडल के क्लोजिंग की अगर आप वेट कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि ये जो जोन है ये ब्रेक हो गया है। ये जो जोन है आपका ये जो रेजिस्टेंस का जोन था ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बना। लेकिन हमें सपोर्ट कब कंसिडर करना, जब ब्रेक होके वो नीचे रीटेस्ट करने का, अगर ये ब्रेक हो जाती, ये जोन अगर ब्रेक हो जाता, ये जो जोन है अगर ये ब्रेक होने के बाद ऊपर जाके रीटेस्ट करता मार्केट, फिर वापस ऊपर जाता, तो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल की क्लोजिंग दी, और उसके बाद फिर दूसरा कैंडल उसके नीचे आके क्लोज हो गया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि दो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना।
और जितना मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे ये वीक का है तो ये डे से ज्यादा स्ट्रांग होगा। मंथ का जो है ये वीक से ज्यादा और डे से ज्यादा ये जितना मतलब अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो ऊपर जितना वो उतना ज्यादा वीक है। 1 मिनट का 3 मिनट से वीक है, 5 मिनट से 3 मिनट का ज्यादा वीक है, 15 मिनट से 5 मिनट का वीक है। मतलब जितना नीचे आएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग आपको लेवल मिलेगा। तो हम लोगों को काम किस पे करना है अभी, डे टाइम फ्रेम और वीक पे। वीकली ब्रेकआउट्स क्या होता है, वीकली जो ब्रेकआउट होते हैं उसके फेल होने का चांसेस कम होता है डे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट से। और मंथ का जो ब्रेकआउट होता है उसके फेल होने का चांसेस कम होता है वीक के ब्रेकआउट से। तो ये चीजें आपको समझ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो है मैंने आपको ये बता दिया। अब किसी को अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछें। और ये जो लेवल्स है उस लेवल्स को बनाने का मैंने सबसे इजी वे क्या बताया है कि जैसे ये यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, स्विंग्स को पकड़ना है। ये जो स्विंग्स है इस स्विंग्स को पकड़ना है। और स्विंग्स को अगर आपको अभी पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लाइन चार्ट पे आ जाना है। और लाइन चार्ट पे आने के बाद इसको यहाँ पे जहां जहां से मार्केट नीचे आ रही है, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, उसके बाद यहाँ से भी नीचे आई, फिर यहाँ पे है। तो उसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अभी आपको क्या करना, अभी उसको एक जोन की तरह बनाना है। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना। और इस लाइन को कैसे ड्रॉ करना, ये जो स्विंग्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्विंग्स कनेक्ट हो रही है, मतलब मैक्सिमम जो आपने मार्किंग की है वो कनेक्ट हो रहा है, वहां पे आपको ये मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम मार्केट आके ऊपर नीचे करी, तो इसको एक जोन की तरह आपको बना लेना है। इसको एक जोन की तरह हमने बना लिया। अब क्या होगा, फिर से आपको लाइन चार्ट कैंडल चार्ट पे आ जाना। कैंडल चार्ट पे आने के बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ऊपर नीचे। तो ये आपका एक परफेक्ट लेवल बन गया। उसके बाद आपको ये जो ब्रश है ये थोड़ा थोड़ा आपको हटा देना। थोड़ा मेहनत है इसमें, लेकिन इस पे जो आपके लेवल्स बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। इस पे जो आपके लेवल्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और सिर्फ आप अगर मतलब ऐसे देखें, लोग क्या करते हैं, अब ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको देख के ड्रॉ कर दिया, ये ब्रेक हुआ ऊपर गया, ये यहाँ पे ये कोई सपोर्ट का जोन था, इसको सिर्फ ड्रॉ कर लिया। नहीं, हम लोगों को पीछे से देखना है। जितना ज्यादा बार कोई एक लेवल जो है वो प्राइस वहां से वापस होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस इस लेवल से कितनी बार रिजेक्शन दिए, 1 2 3 4, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे 6, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अब फाइनली इसको इसने ब्रेक किया है। लेकिन इसके ऊपर जो ये जो आपको अभी एक छोटा सा जोन दिख रहा है रेजिस्टेंस का, ये एक, इसको आपको मार्क कर लेना क्योंकि ये एक वीकली का है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर क्लियर है। और आपको क्लियर है। जी, और एक बात और, आपको जो कैंडल्स आप देखते हो तो कैंडल्स की आपको जो है वीकनेस देखना और उसकी स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आप समझना है, जिस कैंडल में लेस मोमेंटम और ज्यादा मूव होगा, मतलब लेस कैंडल्स मोर मोर मूव। मतलब अगर आपकी कोई प्राइस जा रही है, ये ऊपर जा रही है, अब यहाँ पे आपको 3 बड़ी कैंडल मिलके प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, 3 बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस ऊपर चली गई। और अगर आप दूसरी मतलब एक ये सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि प्राइस जो है ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, उसके बाद एक ग्रीन बनाई, फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गई, रेड बना रही है, उसके बाद फिर 1 2 ग्रीन कैंडल बना रही है, फिर फिर आपकी ग्रीन कैंडल बना रही है, मतलब बहुत सारी कैंडल बना रही है। तो इस कैंडल में क्या है, वीकनेस है। ये जो है यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये थोड़ा वीक आपको लगेगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि 3 कैंडल में
आपको मार्केट यहाँ से चली गई। मान लीजिए अगर 100 पॉइंट्स है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसने इसको मैं थोड़ा और ऊपर करके आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, और एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे भी 100 पॉइंट गई है, यहाँ पे भी इसने 100 पॉइंट ट्रेवल किया। तो ये जो सिनेरियो, इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जो है बड़े प्लेयर्स मौजूद है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में रिटेलर्स मौजूद है। वैसे ही ऊपर जाने में भी यही केस होगा और नीचे आने में भी यही केस होगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट को देखिए, डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए मार्केट जो ऊपर जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल। यहाँ पे कितनी कैंडल हुई टोटल? यहाँ से मार्केट ने जो यहाँ से ट्रेवल किया, मार्केट इस जोन से इसने ट्रेवल किया इस जोन तक 13 14 कैंडल में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो नीचे आई 1 2 3 4 5 6 कैंडल में, ये मोमेंटम जो था, ये जो इसने यहाँ से यहाँ तक का जो मूव दिया था 14 13 कैंडल में, वो कुल 6 7 कैंडल ने इसने इस मूव को कैप्चर कर लिया। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। जो यहाँ पे से जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे से जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे से जो बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ये वीक बायर्स। एक जगह आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है 14 कैंडल्स में, और वही मूव आपको इसने ब्रेक कर दिया कितने, 7 कैंडल में। तो इससे तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। इस इसको अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिर सेकंड टाइम मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर कितने कैंडल में गई, 1 2 3 4 5 6 7, दो, दो चार, दो छः, और एक ये 7 कैंडल में। और यहाँ से इस मूव को मार्केट की सिर्फ 1 2 कैंडल ने खत्म कर दिया। सेकंड डे मार्केट गैप डाउन आई और उसको मूव को खत्म गैप कर अप, दिया। गैप डाउन, गैप डाउन है, गैप डाउन आई और गैप मूव डाउन, को खत्म गैप डाउन। कर दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो बहुत वीक है। और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ये क्या है, ये लोअर लोज और लोअर हाईज बना रहा है। ये लोअर लोज और हायर हाई हायर लो तो यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, हायर हाई और हायर लो तो यहाँ पे इस जोन पे तो ब्रेक हो गया। उसके बाद जो ये इससे ऐसे आके लोअर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने एक नया हाई बना दिया, तो ये अब अप ट्रेंड में आ गया। अब ये थोड़ा नीचे आके फिर ऐसे जाएगी। तो ये चीजें आपको पकड़नी होगी, तो ही आप मार्केट में मतलब सस्टेन कर पाएंगे। और ये चीजें आपको जल्दी नहीं मिलेगी किसी भी यूट्यूब पे या कहीं भी। ये जो मूव्स मैं बता रहा हूँ, ये आपको जो कैंडल्स को जो मैं पढ़ने का बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को आपको जब ऑब्जर्व आप करेंगे, तो आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा। जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, जैसे ये एक है, आज इस स्टॉक ने बड़ी रैली दी है। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहले 1 मिनट में इसको ये कर लूँ। ये कल की कैंडल यहाँ तक थी, अब इसको 1 आवर पे आइए। 1 आवर पे आपको देख के समझ में आ जाएगा ये मार्केट जो है यहाँ से कितने कैंडल्स में नीचे आई। 1 2 3 4 5 6, मतलब वही मुझे लगता है 15 कैंडल्स होंगी जो भी। और उसका मोमेंटम कितने कैंडल ने खत्म कर दिया, सिर्फ 2 कैंडल ने। इस मूव को 2 कैंडल ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। ये जो 15 कैंडल 20 कैंडल का जो ये मूव था, इसको 2 कैंडल्स ने खत्म कर दिया। तो इससे क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे सेलर्स बहुत मतलब बहुत ज्यादा वीक है और बायर्स काफी स्ट्रांग है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस जी सर, सर, क्लियर है। क्लियर है। तो सर इसी ग्रुप पे मैंने एक चार्ट भेजा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, सही था सर वो? निफ्टी 50 का जो आपने भेजा है, हाँ हाँ। हाँ ये ठीक है।
इसको मैं एक बार, आप लोग ये चार्ट्स भेजते हैं ना, तो क्या किया करें कि पूरा चार्ट ऐसे भेजें कि पूरा मुझे समझ में आए। जैसे अभी आपने क्या भेजा है, अभी जो आपने भेजा है, तो जैसे ये एक चार्ट है, तो अभी आपने क्या है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है ये, और आपने सेंड कर दिया मुझे। अब मुझे क्या हाँ करना होगा, उसके लिए मुझे तुरंत मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि पीछे हाँ क्या है। हाँ। तो आप लोग ऐसे भेजा करें कि पूरा चार्ट, मुझे पूरा चार्ट का सिनेरियो जो पूरा है वो समझ में आए। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है, ओके इससे ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस ये है, ये इससे ओके ज्यादा ओके। अच्छा रेजिस्टेंस है। तो फिर मैं आपको उसका ये कर दूंगा ना, तो उसमें ज्यादा मुझे आसानी है। सही है, ठीक है सर। तो अभी आप लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने, मतलब जितना मुझे पता था, मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को सब चीजें समझा दी। अब आपको क्या करना, अब ये जो चीजें, जैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा दिया, तो ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अभी ना मैं आपको यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको जो एक्यूरेट लेवल्स हैं वो बनाने नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग चार्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे, और कल से इंशाल्लाह हम लोग ट्रेंड लाइंस पे बात करेंगे। अभी आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको 4 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। अभी जो हमने फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये किया है, इसके बाद हम लोग जो सेकंड करेंगे वो हमारा होगा ट्रेंड लाइन। उसके बाद हमारा थर्ड होगा मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारा फोर्थ होगा फिबोनाकी। फिबोनाकी के कुछ लेवल्स मैं बताऊंगा, वो हमारा, तो आपके पास मार्केट में लोग एक दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, आपके पास 3-4 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देंगे, और ये तीन चारों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको, अगर इसमें से एक भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो आपको अपनी क्वांटिटी कम, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कब आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कब आपको फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना, कब आपको 70% पे काम करना है। वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो ये आपको 4 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताऊंगा, और मार्केट में ये सब काम करते हैं, लाइव मार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं, और मतलब डे टाइम फ्रेम पे, वीक टाइम फ्रेम पे, इन पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब काम करते हैं। लाइव मार्केट में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट, 5 मिनट पे ये जो मूविंग एवरेज है, ये उतना अच्छे से काम नहीं करता। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, इन पे ये दो ऊपर के जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के, जो अभी मैंने आपको नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, ये काम करेगा, ट्रेंड लाइन काम करेगा। और 1 मिनट, 5 मिनट पे ये फिबोनाची भी उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, ये मिनिमम आपको 15 मिनट पे काम करेगा, या आपको 1 आवर और 30 मिनट इस पे अच्छे से काम करेगा। मूविंग एवरेज का भी वही है। रीजन क्या है कि ये दोनों इंडिकेटर्स हैं। ये तो आपका जो टूल है फिबोनाची, ये आपको कुछ लेवल्स होते हैं, और मैंने सारे लेवल्स नहीं बनाए, मेरे ये अपने कुछ मतलब मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने बताया था ये 3 लेवल, मैं इन्हीं पे काम करता हूँ, और बाकी इसमें और कोई लेवल उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं, और चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो इसी वजह से मैंने इस पे 3 लेवल्स हैं, इसके 3 लेवल्स, और मूविंग एवरेज के कुछ जो ये है पीरियड है, जैसे 10 पीरियड, 20 पीरियड, 30, 10, 20, 50, 100 और 200, बस इसी पे, और इस पे काम करना, और इसकी भी एक अपनी अलग थ्योरी है, इसकी भी एक अपनी अलग थ्योरी है, और ये दोनों तो मेरे लिए तो ये दोनों सबसे बेस्ट है, उसके बाद फिबोनाची और मूविंग एवरेज, ये 4 तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्लियर हो गया है। ये जो नॉर्मल है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का है, फिर आपका ये ट्रेंड लाइंस का आएगा, उसके बाद आपका मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आपके प्राइस के जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है उस हिसाब से चलेगी, उसके बाद आपका फिबोनाची का है। तो यहाँ तक मैं पहले आपको ये सब चीजें बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड हम लोगों को एग्जीक्यूट करना, और उसके आगे कैसे क्या काम है। इसके बाद मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स बताऊंगा।
इंडिकेटर्स में मैं सिर्फ RSI मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है और ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे बात करेंगे मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट और RSI पर।